Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. Hello and welcome to Edurise India. Dear student, I am Pushkar Kumar Chaudhary, chemistry faculty. स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट क्लास में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड डिस्कशन किया था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन किया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है, और उस पर बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया। अब हम लोग नेक्स्ट इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोल, मीन्स कि 6.023 इंटू 10 का पावर 23 नंबर से रिलेटेड, मीन्स कि मोल का पूरा हम लोग कंसेप्ट समझेंगे, डिफिनीशन और उस बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है ना। तो अब बच्चों, मोल वर्ड का यूज क्यों करते हैं हम, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को मोल का डिस्कवर करना पड़ा। मोल का डिस्कवर ऑस्टवाल्ड ने किया था, 1896 में किया था, लेकिन वो डिस्कवर जब किए थे उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा। तो अब एक एग्जांपल से आप लोग समझो। एग्जांपल, अगर मेरे पास यूनिट का कितना ज़्यादा वैल्यू है, अगर न्यूक्लियस का रेडियस आपको निकालने के लिए बोले कोई, तो आप निकाल सकते हो न्यूक्लियस का रेडियस एंगस्ट्रम। उसके लिए एक पर्टिकुलर आपके पास यूनिट है, नैनोमीटर है, पिकोमीटर है, मीन्स कि जो डिस्टेंस हम लोग देख भी नहीं सकते हैं, जो लेंथ हम लोग देख भी नहीं सकते हैं, उसका लेंथ हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एंगस्ट्रम में, नैनोमीटर में, पिकोमीटर में। उससे थोड़ा बड़ा डिस्टेंस है तो उसके लिए भी हम लोग के पास यूनिट है, और वो यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, डेसीमीटर है। उससे भी बड़ा अगर लेंथ है तो उसके लिए भी मेरे पास उसके अकॉर्डिंग यूनिट है, और वो यूनिट क्या है, मीटर है। अब मान लो कि उससे ज़्यादा डिस्टेंस मेजर करना है, जैसे हमको पटना से दिल्ली का डिस्टेंस या पटना से मुंबई का डिस्टेंस एक्सप्रेस करना है या मेजर करना है, या कहीं रिजर्वेशन फॉर्म में हमको मेंशन करना है, तो उसके लिए भी उसके अकॉर्डिंग है मेरे पास यूनिट, और वो यूनिट क्या है, किलोमीटर। उसको हम लोग एंगस्ट्रम से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन कितना प्रॉब्लम होगा आप लोग जरा समझो। उसको मिलीमीटर से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आप लोग समझ सकते हो। लेकिन अगर हमको यहाँ से अगर मार्स का या जुपिटर का डिस्टेंस हमको बताना हो कि अर्थ से मार्स या जुपिटर का डिस्टेंस कितना है, तो हम लोग किलोमीटर में कर सकते हैं, किलोमीटर से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत कितना होगा, एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग के पास यूनिट है, और वो यूनिट क्या है, लाइट ईयर है। मीन्स कि उतना बड़ा डिस्टेंस को भी हम आराम से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक छोटा डिस्टेंस को भी आराम से एक्सप्रेस कर सकते हैं, सामने वाले को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। और जो डिस्टेंस जो कि हम देख नहीं सकते हैं, एटम को कोई देखा है नहीं ना, तो एटम के अंदर न्यूक्लियस जो है 1 लाख टाइम छोटा होता है, तो उसके न्यूक्लियस के रेडियस को हम लोग इजिली एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि देख नहीं सकते, उसके भी लेंथ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और वो यूनिट क्या है, एंगस्ट्रम है, पिकोमीटर है, फर्मीमीटर है, माइक्रोमीटर है, कर सकते हैं, क्योंकि हर एक तरह का यूनिट मेरे पास है। हर एक तरह की लेंथ को, बड़ा लेंथ हो, डिस्टेंस हो, या छोटा हो, या उससे छोटा हो, या बहुत नेग्लिजिबल हो, हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर अब हम यहाँ नंबर में आए तो छोटा नंबर है 12 है, 12 मीन्स 1 दर्जन, मीन्स कि दर्जन से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। उससे भी बड़ा नंबर है तो 100 से, उससे भी बड़ा नंबर है तो 1000 से, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन से कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा नंबर है, तो बहुत बड़ा नंबर को हमको एक्सप्रेस करना है तो मिलियन, ट्रिलियन से करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, स्मार्टली हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तब उसके लिए भी मेरे पास एक यूनिट होना चाहिए, जैसे लाइट ईयर है उसी तरह से हम लोग को उतना बड़ा नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूनिट होना चाहिए। तो ये यूनिट क्या है, मोल है। जैसे दर्जन एक फिक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से मोल भी एक फिक्स नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो फिक्स नंबर क्या है, 6.023 इंटू 10 का पावर 22, बहुत बड़ा नंबर है, वेरी लार्ज नंबर है। लेकिन अब क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आएगा कि सर एक मोल में इतना ही नंबर क्यों होगा,
हो सकता है कोई डिफरेंट नंबर हो। तो अब हम लोग इसकी डिफिनीशन पे जाएंगे। तो डिफिनीशन में है कि 1 मोल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एज मेनी एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो या कोई भी छोटा पार्टिकल हो, स्मॉल एंटिटी हो, उतना ही जितना कि 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ कार्बन 12 ग्राम कार्बन में जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा C12 का, उतना ही नंबर का एटम मेरे पास होगा तो उसको कहेंगे 1 मोल। उतना ही नंबर का अगर मॉलिक्यूल्स मेरे पास है, किसी कंपाउंड में है, तो हम क्या कहेंगे 1 मोल। उतना ही नंबर रेडिकल्स या कीटायन हो या एनायन हो तो हम कहेंगे कि उसका मोल की उसको क्या कहेंगे 1 मोल। या उतना ही नंबर अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन हो तो हम क्या कहेंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन। या उतना ही नंबर मेरे अकाउंट में पैसा है तो भी हम क्या कहेंगे 1 मोल रुपीज। इसका मतलब क्या है कि बड़ा नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए एक यूनिट मेरे पास है। अब हम कितना भी बड़ा नंबर होगा हम उसको आराम से एक्सप्रेस कर सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। एक ग्लास वाटर है, वाटर एज अ कंपाउंड किससे बना है, मॉलिक्यूल से। उसमें मॉलिक्यूल का नंबर क्या होगा, बहुत बड़ा, 10 का पावर 25, 10 का पावर 26 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। तो उसको मिलियन ट्रिलियन बिलियन से क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं। तो उसको लेकिन अब उसको मोल से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहले आप लोग मोल का डिफिनेशन ध्यान से देखो, समझो, और उसके बाद 6.023 इंटू 10 का पावर 23 नंबर आया कहां से, उसी डिफिनेशन से हम लोग प्रूफ करेंगे, डिराइव करेंगे। 1 मोल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ substance containing as many particles or entities। या पार्टिकल और इंटिटीज क्या होना चाहिए, एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है। कितना नंबर ऑफ एंटिटी, उतना ही एज देयर आर एटम्स exactly present in 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। 12 ग्राम C12 आइसोटोप में जितना नंबर ऑफ एटम होगा उतना ही नंबर का अगर एटम होगा 1 मोल होगा। उतना ही नंबर अगर मॉलिक्यूल होगा तो 1 मोल होगा। उतना ही नंबर आयन होगा तो 1 मोल होगा। मीन्स कि जितना नंबर मेनी पार्टिकल और एंटिटी, वो पार्टिकल और एंटिटी क्या होना चाहिए, एटम्स, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो उसको हम लोग कहेंगे 1 मोल। ठीक है ना बच्चों, 1 मोल। अब ये 12, अब मेरा ये है कैसे निकालेंगे 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, अब ये मेरा 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ कार्बन एटम बहुत सारा होगा। अब इसको हम लोग काउंट करके नहीं निकाल सकते हैं, तो इसके लिए मेरे पास 2 इंफॉर्मेशन होना चाहिए जिससे हम निकाल सके। कैसे निकालेंगे हम लोग, इसमें 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ एटम निकालना है तो नंबर इतना ज्यादा है कि उसको काउंट करना पॉसिबल नहीं है। तो अब इसको समझने के लिए हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल से उसको समझेंगे और इस एग्जांपल के थ्रू फिर हम लोग इसमें नंबर ऑफ एटम निकालेंगे। ठीक है ना। तो पहले आप मोल का डिफिनीशन अच्छी तरह से समझ लो कि 1 मोल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी पार्टिकल्स और एंटिटी। या पार्टिकल और एंटिटी क्या होगा, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। ओके ना। अब हम लोग इसमें 12 ग्राम कार्बन में कितना नंबर ऑफ एटम है इसको समझना है, तो इसके लिए हम एक आप लोग को एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। ऐसे समझाएंगे तो पता नहीं कितने बच्चे समझोगे या नहीं समझोगे। तो पहले के एग्जांपल से आप लोग समझो। अभी मान लो कि मैंगो का सीजन है, एक बकेट में 12 केजी मैंगो रखा हुआ है और इसमें हमको नंबर ऑफ मैंगोज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दे हम कि बिना काउंट किए हुए आप नंबर ऑफ मैंगो निकाल सको। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर अगर एक मैंगो का वेट हम दे दे, अगर मुझे पता चल गया तो मैं नंबर ऑफ मैंगो निकाल लूंगा। तो सब लोग का 99% बच्चे यही सोचते हैं कि चल सर एक मैंगो का वेट चाहिए। तो नहीं, इसमें 2 इंफॉर्मेशन चाहिए। पहला इंफॉर्मेशन कि एक मैंगो का वेट तो सही में हमको चाहिए ही, दूसरा इंफॉर्मेशन कि मुझे
ये पता होना चाहिए कि ये कोई इंफॉर्मेशन दे कि सारा मैंगो जो बकेट में है, सारा मैंगो इक्वली वेटेड है। जब इक्वली वेटेड होगा और एक मैंगो का वेट दिया रहेगा, तब हम नंबर ऑफ मैंगो बकेट में कितना है वो आराम से निकाल सकते हैं। तो सारा मैंगो इक्वली वेटेड है और एक मैंगो का वेट है 2 kg, तो नंबर ऑफ मैंगो कितना हो गया, टोटल वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 मैंगो, कितना आ गया 6। जैसे हम इसमें नंबर ऑफ मैंगो निकाले हैं, उसी तरह से इसमें नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकते हैं। इसके लिए मेरे पास दो इंफॉर्मेशन चाहिए। पहला इंफॉर्मेशन एक एटम का वेट चाहिए और दूसरा इंफॉर्मेशन कि सारा एटम इक्वली वेटेड हो। तो आपने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा है कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, मींस कि किसी भी एलिमेंट में जितना भी नंबर ऑफ एटम होगा वो हर एक तरह से बराबर होगा। आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट मींस कि मास भी सेम होगा, वॉल्यूम भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा, डेंसिटी भी सेम होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा। मींस कि एक प्रॉब्लम तो हमको डाल्टन्स ने ही दूर कर दिया और दूसरा प्रॉब्लम स्पेक्ट्रोमीटर ने दूर किया, यानी कि दोनों इंफॉर्मेशन मेरे पास है, दोनों इंफॉर्मेशन है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, ये हम लोग, मैंने आप लोग को सेकेंड लेक्चर में सारा चीज बताया हुआ है। ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, हर एक तरीके से बराबर है, मींस सारा एटम का वेट क्या है, बराबर है, ठीक है ना। और स्पेक्ट्रोमीटर से, फ्रॉम स्पेक्ट्रोमीटर से हम लोगों ने एक एटम का वेट निकाला, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, वो उसका वैल्यू कितना आएगा 1.99 इंटू 10 का पावर -23। तो दोनों इंफॉर्मेशन निकल गया। तो जैसे हम लोग नंबर ऑफ मैंगो निकाले थे, उसी तरह से नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम कार्बन हम निकाल सकते हैं। तो चलिए, तो नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम कार्बन, टोटल वेट 12 ग्राम है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 एटम कितना है 1.99 इंटू 10 का पावर 23, कितना आ गया 6.023 इंटू 10 का पावर 23। अब अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, ये ही नंबर को हम क्या कहेंगे 1 मोल। इतना ही नंबर अगर एटम होगा तो उसको क्या कहेंगे 1 मोल एटम। इतना ही नंबर अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको क्या कहेंगे हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन। इतना ही नंबर अगर इलेक्ट्रॉन के अलावा प्रोटॉन है, या इतना ही नंबर रुपीज मेरे अकाउंट में है, तो हम सिंपल क्या बोलेंगे कि मेरे अकाउंट में, मेरे SBI के अकाउंट में 1 मोल रुपीज है। ओके ना। तो इसी को क्या कहेंगे 1 मोल। और 1 मोल मीन्स एवोगाड्रो नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Na से। और जैसे दर्जन एक फिक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से मोल भी एक फिक्स नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट फिक्स नंबर जस्ट लाइक दर्जन। दर्जन 12 को रिप्रेजेंट करता है, बहुत ही स्मॉल है। तो लेकिन मोल कितना बड़ा नंबर को रिप्रेजेंट करता है 6.023 इंटू 10 का पावर 23। इतना बड़ा नंबर को हम लोग 1 मोल से रिप्रेजेंट किया, आराम से अब एक्सप्रेस कर सकते हैं, इजीली बता सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो ये नंबर कहां से आया ये भी आप लोग का क्लियर हुआ। ये इस नंबर को निकाले कैसे ये भी क्लियर हुआ। अगर जरा सा भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप लोग मैंगो का एग्जांपल देख लेना कि मैंगो में जैसे नंबर ऑफ मैंगो निकाले हैं तो 2 इंफॉर्मेशन चाहिए था, उसी तरह से नंबर ऑफ एटम्स निकालना है 12 ग्राम कार्बन में तो 2 इंफॉर्मेशन चाहिए। पहला इंफॉर्मेशन डाल्टन्स ने दे दिया, दूसरा इंफॉर्मेशन स्पेक्ट्रोमीटर ने दे दिया। तो हम लोग मोल को कंप्लीट डिफाइन कर चुके हैं। 6.023 इंटू 10 का पावर 23 नंबर निकाल दिए। अब हम लोग आगे इस पे बेस्ड और आगे अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे कि हाँ अब इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारा पॉइंट आप लोग अपने दिमाग में रखना ताकि क्वेश्चन बनाने के समय आप लोग को कोई किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कंफ्यूजन ना हो। 1 मोल रिप्रेजेंट अ फिक्स नंबर, दैट फिक्स नंबर इज 6.023 into 10 का पावर 23 कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। उसी को कहते हैं हम लोग एवोगाड्रो नंबर। जैसे दर्जन एक फिक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से मोल भी एक फिक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। बट वो फिक्स नंबर क्या है, बहुत बड़ा नंबर है, लार्ज नंबर है। और लार्ज नंबर कितना है
6.023 इंटू 10 का पावर 23। ठीक ना। अब हम लोग 3 केस लेके चलेंगे। जब एटम का वेट या मॉलिक्यूल का वेट दिया रहेगा या रेडिकल का वेट दिया रहेगा तो मोल कैसे निकालेंगे, या जब नंबर ऑफ एंटिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है तब मोल कैसे निकालेंगे। तो अब एक चीज ध्यान रखना, मोल एक फिक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। फिक्स नंबर का मतलब क्या हुआ कि ये मेरा 12 एक फिक्स नंबर है, 12 एक फिक्स नंबर है, लेकिन अगर 12n लगा दिए तो अब ये फोर्स को रिप्रेजेंट करने लगा। अब ये नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम 12 के जगह ग्राम पर, 12 के बाद ग्राम पर ml अगर ऐड कर दिए तब ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिक्स नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो फिक्स नंबर अगर है तो उसके साथ कोई यूनिट नहीं होगा। तो जब हम वेट दिया रहेगा, पहला कंडीशन, तो मोल कैसे निकालेंगे। मोल कैन बी कैलकुलेटेड एज मोल इक्वल टू वेट, गिवन वेट डिवाइडेड बाय उस एटम का वेट, एक मोल एटम का वेट या एक मोल मॉलिक्यूल का वेट, जिसको कि हम लोग ग्राम एटॉमिक मास करते हैं या ग्राम मोलर मास करते हैं, उससे हम डिवाइड करेंगे। तो ये वेट किस में है, ग्राम में, एटॉमिक वेट ग्राम में, ग्राम ग्राम कैंसिल, वेट ग्राम में, मॉलिक्यूलर मास ग्राम में, ग्राम ग्राम कैंसिल, तो आएगा क्या, फिक्स नंबर। ये तो पहला केस हो गया, केस 1 हो गया, ये केस 1 यानी कि फर्स्ट केस। वेट की जगह अगर नंबर दिया है, अब नंबर किसी का भी हो सकता है, पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, टाइनी पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है। तो उस कंडीशन में, उस केस में मोल कैसे निकालेंगे, उसके लिए है मेरे पास मोल इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय नंबर, यानी कि नंबर में हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, क्या देगा, मोल ही देगा। तो 2 कंडीशन तो हो गया, एक वेट के केस में, एक नंबर के केस में। अब एक और बचा हुआ है, और वो क्या है, गैस। अगर कोई गैस है तो गैस का अपना प्रॉपर्टी होता है, मेजरेबल प्रॉपर्टी होता है, जिसके थ्रू हम लोग गैस के अमाउंट को मेजर करते हैं, और वो है प्रेशर, वो है वॉल्यूम, वो है टेम्परेचर। अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को स्टैंडर्ड रखें तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और हम लोग ये एवोगाड्रो लॉ में हम लोग समझेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, तो उस वहां पर हम लोग 22.4 लीटर कहां से आए, सारा चीज हम लोग एवोगाड्रो लॉ में हम लोग पढ़ेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो अब थर्ड कंडीशन है कि अगर वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हो स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो मोल कैसे निकालेंगे। तो वॉल्यूम दिया रहेगा तो मोल्स निकालने के लिए वॉल्यूम में हम 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे, यही एचटीपी मेरा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में एवोगाड्रो लॉ में। एक नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है और एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, दोनों का वैल्यू हम लोग सेम लेकर चलते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस हम लोग डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे, डिटेल्स पे पढ़ेंगे एवोगाड्रो लॉ में, ओके ना। तो अब देखो केस, ये भी आपको मोल का ही फॉर्मूला दे रहा है, मोल ही बता रहा है, ये भी आपको मोल ही बता रहा है, और ये भी आपको मोल ही बता रहा है। तो हम तीनों इक्वेशन को हम क्या इक्वेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो मोल को हम अब इक्वेट करेंगे, तो यही आपका एक फाइनल फॉर्मूला होगा, जिससे कि मोल से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है वो आप बना सकते हो बिना कोई कंफ्यूजन के, बिना कोई डाउट के। यानी कि मोल इक्वल टू क्या है, वेट डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मोलर मास, इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल, ऑब्लिक है, यहाँ पे देख लेना आप लोग बच्चों, यहाँ ऑब्लिक है, या तो एटम हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है, या आयंस हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या प्रोटॉन हो सकता है, या न्यूट्रॉन हो सकता है, कुछ भी स्मॉल एंटिटी हो सकता है, पार्टिकल हो सकता है। तो उसमें एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, क्या देगा, मोल ही देगा। अब वॉल्यूम एट एचटीपी डिवाइडेड बाय 22.4, ये भी क्या देगा, मोल ही देगा। तो ये मेरा, ये जो है वो गैस के लिए है, ये जो है पार्टिकल्स के लिए है, ये जो है वो जो पार्टिकल्स का वेट है अगर दिया है
उसके लिए है। तो ये मेरा है GAM, ग्राम एटॉमिक मास, ये है ग्राम मोलर मास। तो यही मेरा फॉर्मूला है मोल का, जो कि जितना भी क्वेश्चन आपके पास आएगा सब इसी से आप लोग करोगे। मैं भी क्वेश्चन करवाऊंगा तो इसी से करवाऊंगा। अब क्वेश्चन ये है कि आप लोग को ये फॉर्मूला यूज करने आना चाहिए। तो मेरा अब 2-3 जो लेक्चर होगा सब मोल पे क्वेश्चन करवाएंगे, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन होगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा, कि ताकि आप लोग को मोल पे ग्रिप बन जाए। कैसे मॉलिक्यूल निकालेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कैसे चार्ज निकालेंगे, एक मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज होगा तो इतना मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज होगा, सब उससे रिलेटेड जितना भी है क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और लेकिन जितना भी यूनिवर्स में या जितना भी पैकेज अभी आप लोग के पास है, जितना भी मोल का क्वेश्चन है, यही एक फॉर्मूला है जो कि आपको सॉल्व कराएगा। अब तो ये हो गया, मोल को डिफाइन कर लिए। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। दिया है कि 46 ग्राम सोडियम है, उस 46 ग्राम सोडियम में कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा और एटम्स होगा। तो अब इस क्वेश्चन को बनाना है तो मैंने आपको एक यूनिवर्सल फॉर्मूला दे दिया है, बस उस यूनिवर्सल फॉर्मूला को आप लोग यूज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, मोल्स इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट या ग्राम एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ atoms, molecules, ions, electron divided by Na equal to volume at STP divided by 22.4 लीटर। पहले आप लोग फॉर्मूला लिख दो। अब फॉर्मूला जो आप लोगों ने लिखा, अब आपको इसमें देखना है कि किसको लेके चलेंगे कि मेरा पर्टिकुलर क्वेश्चन बन जाए। जितना भी मोल्स का क्वेश्चन है आपको इसी फॉर्मूला से बनेगा। अब 46 ग्राम सोडियम है तो पहले मोल निकालना है। तो मोल इक्वल टू वेट, गिवन वेट या वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, क्योंकि सोडियम क्या है, एलिमेंट है, तो एलिमेंट का क्या लेके चलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक वेट। और वेट या ग्राम एटॉमिक मास लिख दीजिए, लेकिन सब जगह आपको कहीं कहीं हर एक जगह आपको एटॉमिक वेट से रिप्रेजेंट किया रहेगा। ग्राम वेट एटॉमिक मास जो है हम डिफिनीशन के थ्रू समझाएंगे, लेकिन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास 46 डिवाइडेड बाय 23 कितना आ गया, 2 मोल्स 2 हो गया। अब मॉलिक्यूल्स कितना होगा, मॉलिक्यूल्स कितना होगा, तो एलिमेंट किससे बना है, एटम से। कंपाउंड किससे बना है, मॉलिक्यूल से। तो एलिमेंट में क्या मॉलिक्यूल होगा, नहीं ना, एलिमेंट में क्या होगा, एटम। एटम के मिलने से एलिमेंट बना है। तो सोडियम एलिमेंट किससे बना है, सोडियम एटम से। तो यहां पर मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो मॉलिक्यूल क्या लिखेंगे, 0। कंपाउंड होता तो मॉलिक्यूल भी होता और एटम भी होता। मॉलिक्यूल 0। और क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम। तो देखो बच्चों, मोल्स निकल गया, अब इसका हम यूज करेंगे और इसका यूज करेंगे। मोल्स में हम Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम आएगा। मोल्स में हम Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या नंबर ऑफ एटम आएगा। तो मोल्स कितना है, 2, इसमें Na से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो नंबर ऑफ एटम आएगा। तो नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, एटम्स कितना हो गया, 2Na, या इसको आप लोग लिख सकते हो 2 × 6.023 × 10⁻23, लेकिन इसमें लिखने में कितना टाइम लगा, और 2Na आराम से हम एक्सप्रेस कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए, आपको भी समझ में आया। और इसको लिखने में कितना टाइम लगा। तो जहां आपको क्वेश्चन जिस वे में दिया हुआ है उसी वे में आपको क्वेश्चन लिखना है, ताकि आपको क्वेश्चन मैच कराना भी तो है ना, सॉल्व किया और चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मोल 2, मॉलिक्यूल्स 0 और नंबर ऑफ एटम 2। समझ में आया बच्चों, अच्छी तरह से आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जी।
और ये क्वेश्चन बच्चों आया है आईआईटी 2003 में। आईआईटी में 2003 में आया है 4 नंबर का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg इलेक्ट्रॉन। 1 kg इलेक्ट्रॉन में कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा, कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे हम कैलकुलेट? 1 kg, एक कंटेनर है, उसमें 1 kg इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा। सबसे पहले बस उसी कंसेप्ट से चलेंगे जिसमें 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ एटम निकालने, बस उसी कंसेप्ट के थ्रू हम लोग चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे इसमें। आप जानते हो बच्चों मैक्सिमम लोग क्या करता है ना, इसको ऐसे सॉल्व करता है, मोल इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, और वेट कितना दिया है 1 kg डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg। इसको सॉल्व कर देता है। मैक्सिमम बच्चे, जब भी मैं क्लास में क्वेश्चन करवाता हूं तो अच्छे अच्छे बच्चे भी यही काम करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं 1% 2% जो कि इसको सही इसका आंसर निकालते हैं। मैक्सिमम लोग यही काम करते हैं और तुम्हारे दिमाग में भी यही होगा, लेकिन ये कंप्लीट गलत है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा एटॉमिक मास नहीं है और ना ये इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, एटम नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 kg। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 kg में कितना होगा, पहले उसको कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 kg में कितना होगा, तो टोटल वेट kg में है डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31, kg कैंसिल, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 1 kg में। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी नहीं, नंबर ऑफ आयंस भी नहीं, मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय Na। पहले फॉर्मूला लिख दो, मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय Na। Na मीन्स 6.023 इंटू 10 का पावर 23 मोल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है अभी हम लोगों ने निकाला, 1 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वैल्यू यहां पर पुट कर दिए और 6.023 से डिवाइड कर दो 23 से, यही आपका मोल्स। इसी फॉर्म में आंसर भी इसी फॉर्म में है, कैलकुलेट उसको सॉल्व भी नहीं किया है, बस इसी फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। ये मेरा आंसर होगा, यानी कि 1 kg में कितना मोल्स होगा, इतना होगा 1 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर 23। समझ में आया? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था मोल पे, और इसको हम लोग 2 तरीके से किए हैं। ये मैक्सिमम बच्चे इसी तरीके का सोच रख के और इसको सॉल्व करते हैं, जो कि कंप्लीट गलत है, और ये तरीका मेरा जिससे कि सॉल्व किए हैं। तो आईआईटी का क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सोचना है, ट्रिक्स है, चाहे वो ट्रिक्स अगर आपको पता है, कंसेप्ट पता है, तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अदरवाइज इतना टफ हो जाएगा कि आप सोचते रह जाओगे, उतना गिवन टाइम में आप सॉल्व ही नहीं कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। एक क्वेश्चन है कि क्लोज कंटेनर में 36 ग्राम वाटर है। क्वेश्चन अच्छी तरह से आप लोग समझो। क्वेश्चन समझ में आ गया मीन्स कि आपका 20% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आपको जाना है स्टेशन, तो आपको जाने का रास्ता पता होना चाहिए ना, कि हमको इस रास्ते से जाएंगे तभी स्टेशन पहुंचेंगे। तो उसके लिए आपको प्लानिंग चाहिए ना। तो पहले क्वेश्चन पढ़ के अच्छी तरह से प्लान बना लो कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बिना प्लानिंग बनाए सॉल्व करने लगोगे, बीच में फंस जाओगे, समय भी बर्बाद होगा।
और उसमें स्कोरिंग भी नहीं होगा। एग्जामिनेशन में यही काम करते हैं बच्चे मैक्सिमम। तो 36 ग्राम वाटर है, वाटर। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, पहला मोल्स कितना होगा, मॉलिक्यूल्स कितना होगा एंड एटम कितना होगा, कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसका चार ये है, चारों को हमको कैलकुलेट करना है। अगर ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया तो बहुत सारा कंसेप्ट आपका मोल का क्लियर होगा। लेकिन ये जितना भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे बस एक ही फॉर्मूला से करेंगे, मोल इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय Na एंड दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर में। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके ना बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा 36 ग्राम में, 36 ग्राम में मॉलिक्यूल्स कितना होगा और 36 ग्राम में एटम्स कितना होगा। तो जब कंपाउंड है तो कंपाउंड किससे बना है, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बना है, एटम से। तो हम लोग उसमें कंपाउंड में मॉलिक्यूल भी होगा एटम होगा, लेकिन एलिमेंट में आपका मॉलिक्यूल नहीं होगा, केवल एटम होगा। चलिए इसको हम लोग करते हैं। अब इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग फॉर्मूला जो है लिखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो मोल्स इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट या मॉलिकुलर वेट। बच्चों ये एटॉमिक वेट का मतलब ग्राम एटॉमिक मास, हर एक जगह आपको ग्राम एटॉमिक मास नहीं लिखा हुआ रहेगा, एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिकुलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय Na and that will be equal to volume at STP डिवाइडेड बाय 22.4। अगर इस फॉर्मूला का यूज करने आ गया तो आपको मोल का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो पहला हमको क्या निकालना है, 36 ग्राम वाटर में पहले क्या निकालना है, मोल्स। तो मोल्स इक्वल टू इसका और इसका यूज करेंगे हम। वेट कितना दिया है 36 ग्राम, वाटर का ग्राम मॉलिकुलर मास कितना होगा 18, कितना आ गया 2। अब मॉलिक्यूल्स कितना होगा, मॉलिक्यूल्स कितना होगा, तो कंपाउंड किससे बना है, मॉलिक्यूल्स से। मॉलिक्यूल्स यानी कि अब मोल्स निकल गया तो हम यहां से मल्टीप्लाई करेंगे Na से, तो क्या देगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहां से मॉलिक्यूल्स में क्या हो गया, तो मोल्स कितना है 2 इंटू मॉलिक्यूल्स हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब चलिए एटम्स निकालना है, एटम्स। अब बच्चों एक मॉलिक्यूल कंसीडर करो, एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, 2 हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का, 3 एटम है एक वाटर मॉलिक्यूल में। और इसको हम लोग कहते हैं इस मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग यही सारा डिस्कस करना है। तो 3 है, 2 मॉलिक्यूल में कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मॉलिक्यूल में कितना होगा, 3 से करेंगे। 4 मॉलिक्यूल में कितना होगा, 4 से करेंगे। तो मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है 2Na। तो 2Na से इसमें क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया 2Na मल्टीप्लाई बाई 3, कितना आ गया 6Na। तो पहला पार्ट का आंसर क्या होगा, मोल्स है 2, मॉलिक्यूल्स है 2Na, एटम्स कितना हो गया 6Na। ठीक है ना। तो ये पहला पार्ट का आंसर है। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है क्वेश्चन, वेट ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकाल रहा है। वेट ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 4 मॉलिक्यूल का वाटर का, 4 मॉलिक्यूल ऑफ H2O का वेट कितना होगा। तो हम लोग इसी से निकालेंगे, कैसे। अब हम लोग सेकेंड और थर्ड फॉर्मूला लेके चलेंगे। वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। वेट निकालना है, x मान लो। मॉलिकुलर वेट कितना है, वाटर है 18 ग्राम,
दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है 4 है ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह कितना पुट करेंगे 4 डिवाइडेड बाई Na, तो वेट कितना आ जाएगा यानी कि x कितना आ जाएगा 18 इंटू 4 बाई Na इंटू ये। अब इसको दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, ये हो गया 72 बाई Na इंटू जी, ये तो हो गया ग्राम में, और इसको एएमयू में लिखना होगा, तो यही तो मेरा एएमयू है, यही तो मेरा एएमयू है या यू है, तो इसको इससे भी लिख सकते हैं 72 एएमयू या 72 यू। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है, ये है, कम टाइम में हम एक्सप्रेस कर दिए, हमको टाइम बचाना है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 72 इंटू 1.67 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है आपका एटॉमिक मास यूनिट, इसलिए तो एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किया गया है कि कितना भी एटम है उसका वेट हम आराम से एक्सप्रेस कर सके, कम समय में हम एक्सप्रेस कर सके। तो सबसे बड़ा है कि आपको टाइम उतना ही मिलेगा 3 घंटा, उसमें कोई टॉप करेगा, किसी का सिलेक्शन होगा लेकिन बेकार रैंक आएगा, किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, अब तीनों का टाइम वही है। तो अब जो टॉप आ रहा है, जिसका रैंक अच्छा आ रहा है, वो अपने टाइम का बेस्ट यूज कर रहा है, 3 घंटे का यूज कर रहा है, इनपुट कम आउटपुट ज्यादा। तो आपको यही करना है कि हमको उस मेथड को अडॉप्ट करना है, उस मेथड के अकॉर्डिंग चलना है कि जिस मेथड से कम समय में हम ज्यादा ज्यादा स्कोर कर सके। तो यही आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए आपने एक क्वेश्चन बना लिया, ओके, लेकिन आप उसको सोचो कि अब ये क्वेश्चन को हम कम समय में कम कैलकुलेशन में कैसे बनाएंगे, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और ये जब आप अभी से सोचोगे तो 2 साल में आप परफेक्ट हो जाओ कि अच्छा ये क्वेश्चन है तो ये मेथड लेके चलेंगे तो इसमें समय लगेगा, और ये मेथड मेरे लिए कम समय में हम इसको कर सकते हैं, यानी कि बेस्ट मेथड है। ठीक है ना, ये समझ में आया। अब इसी का थर्ड पार्ट है, आप लोग को एक फॉर्मूला मैंने दिया है, बस उस फॉर्मूला का यूज करना है। और कैसे यूज करना है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। हमको वॉल्यूम निकालना है, और डेंसिटी मुझे पता है, वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है। तो अगर डेंसिटी पता है, मास अगर हमको कोई दे दे तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो पहले 4 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो मान लीजिए 4 मॉलिक्यूल का मास है x है, डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है बच्चों 4 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो x का वैल्यू कितना आ गया 72 डिवाइडेड बाय Na इतना ग्राम। अब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 72 AMU या U, यूनिफाइड मास के टर्म में। अब मास निकल गया, और डेंसिटी वाटर का पता है कितना 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। तो यू नो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होगा मास बाय डेंसिटी। बस इसमें आप लोग पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। मास हम लोगों ने कितना निकाला है 72 बाई Na ग्राम, तो 72 बाई Na ग्राम, और डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर ml, ग्राम ग्राम कैंसिल, कितना आ गया 72 बाई Na, इतना मिलीलीटर कहो, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 72 बाई Na, 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये जो आंसर आया 4 मॉलिक्यूल वाटर का वॉल्यूम आया सेंटीमीटर क्यूब में या मिलीलीटर। अब मान लो कि आपको कहा था कि इसमें ये क्वेश्चन आपका इस साल मेंस में आया वो क्वेश्चन है, और ऑप्शन में था इसी Na के टर्म में, ओके ना। अब मान लो कि आपको कहा था कि 10 एटम का वेट निकालो, 4 एटम का वेट निकालो, अब वो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के थ्रू आप लोग निकाल सकते हो। अब आपको आना चाहिए कि इसमें से किस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए फिर से एक बार हम रिपीट करें बच्चों,
इसमें मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है। अगर हम 4 मॉलिक्यूल का वेट निकालें तो ये आपका ग्राम में भी है और ये एटॉमिक मास यूनिट में भी है। सबसे बेस्ट कौन है? ये है, ठीक है ना। अब इसके बाद अच्छा से आप लोग इसको अच्छी तरह समझ लो। अगर कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो लाइव क्लासेस में आप लोग हमसे कांटेक्ट करना और इस ऐसे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग लाइव क्लासेस में करेंगे भी। ओके ना। ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। कैसे किया आप लोग को पता है। अब ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब उसके बाद हमको निकालना है कि वाटर में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो हाइड्रोजन का वेट कितना होगा, ऑक्सीजन का वेट कितना होगा और नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। ऑलरेडी हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ एटम निकाला है 6Na, लेकिन वो टोटल नंबर ऑफ एटम है और हमको सेपरेटली निकालना है कि हाइड्रोजन का वेट कितना होगा, ऑक्सीजन का वेट कितना होगा और हाइड्रोजन का एटम कितना होगा और ऑक्सीजन का एटम कितना होगा। कितना में? 36 ग्राम वाटर। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, वाटर, इसका मोल कितना हो जाएगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट किए हुए हैं। कितना? 2Na और एटम्स कितना है? टोटल एटम्स 6Na। अब हमको यहां पर दिखाना भी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या फॉलो कर रहा है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम भी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मींस कि हाइड्रोजन का एटम प्लस ऑक्सीजन का एटम का सम 6Na आना चाहिए। हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास का सम 36 ग्राम आना चाहिए, तो फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। चलिए, 1 मोल कंपाउंड है वाटर। अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये किस में जाएगा? 2 मोल हाइड्रोजन एज ए एलिमेंट और 1 मोल ऑक्सीजन। ठीक है, 1 मोल से 2 मोल दे रहा है और ये 1 मोल से 1 मोल दे रहा है ऑक्सीजन। यहां 2 मोल है, तो इसका मोल कितना हो जाएगा? 4। और इसका कितना हो जाएगा मोल ऑक्सीजन का? 2। अब ऑक्सीजन का सारा इंफॉर्मेशन इस साइड और हाइड्रोजन का सारा इंफॉर्मेशन इस साइड। अब मोल्स इक्वल टू फॉर्मूला पर आ जाओ। वेट, हाइड्रोजन क्या एलिमेंट है तो यहां पर क्या लेके चलेंगे? एटॉमिक वेट। ठीक है ना। चलिए, अब मोल दिया हुआ है 4 और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, तो मोल में हम एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन का वेट आएगा। इसका वेट कितना आ गया? 4 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 इंटू 4 ग्राम। और इसका वेट कितना हो जाएगा? 30। यहां पर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? 16, तो 16 इंटू 2 कितना हो गया? 32। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है, दोनों का सम 36 ग्राम आया। और ये हम लोग 36 ग्राम वाटर तो लेकर चल ही थे। मीन्स की मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। 36 ग्राम वाटर है, उस 36 ग्राम वाटर में 4 ग्राम क्या है आपका? हाइड्रोजन है और 32 ग्राम क्या है आपका? ऑक्सीजन है। मीन्स कि यहां कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है। ठीक है ना। तो पहला तो हो गया कि 36 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन का वेट कितना है, ऑक्सीजन का वेट कितना है। तो हाइड्रोजन का वेट है आपका 4 ग्राम और ऑक्सीजन का वेट कितना है? 32 ग्राम, दोनों का सम 36 ग्राम। अब हमको यह भी दिखाना है कि हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम का सम 6Na होना चाहिए, होगा ही। और इसमें हाइड्रोजन का एटम कितना होगा और ऑक्सीजन का एटम कितना होगा। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय Na। तो यहां पे हाइड्रोजन का जो एटम्स होगा, एटम्स किसका? हाइड्रोजन का एटम्स निकालना है। मोल में हम Na से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। इसका मोल कितना है? 4 है, Na से मल्टीप्लाई आप लोग करो तो ये कितना आ गया? 4Na। इसका 4Na क्या है? एटम्स, हाइड्रोजन का एटम्स है किसमें? वाटर में।
अब यहां पर चलिए आप लोग एटम्स निकालना है किसका, ऑक्सीजन का। एटम्स, ऑक्सीजन का मोल्स कितना है 2, यहाँ 2 आप लोग पुट करो, Na से मल्टीप्लाई हो गया तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आएगा, कितना आया 2Na। दोनों का सम 6Na। टोटल नंबर ऑफ एटम ऑलरेडी हम लोग पहला जो क्वेश्चन है उसमें निकाले हैं। एटम्स टोटल कितना है 6Na, ये भी 6Na, मींस की कंजर्वेशन ऑफ एटम को फॉलो कर रहे हैं। टोटल एटम ऐसे निकालो, चाहे सेपरेट करके सम कर दो, अलग कभी नहीं आएगा। टोटल वेट एज वेट दिया हुआ है, अलग अलग निकाल दो, सब का सम टोटल वेट के बराबर होगा, क्योंकि ना एटम हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ना मास को हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। वाटर एज अ मास है, वो किस में है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास का सम वाटर के मास के बराबर है। तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, वेट ऑफ हाइड्रोजन 4 ग्राम, वेट ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4Na, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2Na। कैसे निकालेंगे हम, इस तरह से। आप इस तरह से कर लोगे, कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। कहीं भी आपको अगर कहीं मिस्टेक कर रहे हो आप, तो तुरंत आप इसको पकड़ लोगे कि अच्छा हम कहां मिस्टेक कर रहे हैं। अब देखिए इस मेथड से हमको एक बेनिफिट ये है कि अगर इस तीनों में से किसी एक का इंफॉर्मेशन दिया है, अगर इसका इंफॉर्मेशन दिया है तो इसके थ्रू हम इसका इंफॉर्मेशन और इसका इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, इसका वेट निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, जितना इंफॉर्मेशन इसका निकाल सकते हैं इसका भी निकाल सकते हैं। तो इस मेथड से हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी पे बेस्ड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, समझ में आया बच्चों। चलिए इसी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आईआईटी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है वो। तो आप लोग उस क्वेश्चन को देखना, अपने से अटेम्प्ट लेना, जब सॉल्व होगा तो आप आंसर मैच कराना, नहीं सॉल्व हुआ है तो तुरंत सॉल्यूशन नहीं देखना है, आप लोग उसको अटेम्प्ट लो, जब लगा कि हाँ बन नहीं रहा है तब मेरा सॉल्यूशन आप लोग देखना है। और उससे ज्यादा बढ़िया से डिस्कशन करना है, डिटेल्स में जाना है, हमसे इंटरेक्ट होना है तो लाइव क्लासेस से जुड़ जाओ, उसमें जितना भी तुम्हारा कंफ्यूजन डाउट है हम लोग क्लियर करेंगे आपस में बैठकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था मेडिकल, मीन्स कि उस समय 2012 में नीट नहीं होता था, वो उस समय आपका सीबीएसई के थ्रू ही एग्जाम होता था मेडिकल का। तो अब ये आपका जो क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या कि एक सैंपल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट है, उसमें 3.18 मोल हाइड्रोजन है दिया हुआ है, और हमको निकालना है मोल ऑफ ऑक्सीजन, कितना मोल ऑक्सीजन का होगा। कैसे आप लोग निकालोगे मोल ऑफ ऑक्सीजन, कैसे निकालोगे, तुरंत निकालना है। तो बस आपके सामने मेथड मैंने बता दिया है, किस प्रोसेस के थ्रू निकालेंगे वो हम बता दिए हैं। आप लोग बस उस प्रोसेस को यूज करो बिना कोई कंफ्यूजन के, बिना कोई डाउट के, और बस एक ही फॉर्मूला यूज करना है, 10 फॉर्मूला नहीं, एक ही फॉर्मूला मोल का यूज करना है। और उसी को यूज करने अगर आप लोग को आ गया तो मोल से रिलेटेड कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बस आप लोग विद कॉन्फिडेंस क्वेश्चन करोगे और उसका आंसर आप लोग निकालोगे। तो जैसे हम लोग H2O का जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, जिस टेक्निक से किए थे, बस उसी टेक्निक से हम लोग को करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं हम लोग। अमोनियम फॉस्फेट है एज अ कंपाउंड NH4, इसका फॉर्मूला क्या होता है NH4 3 एज अ कंपाउंड। अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो किसमें करेंगे, एलिमेंट में। कितना मोल नाइट्रोजन है 3 मोल, नाइट्रोजन कितना मोल है 3 मोल, हाइड्रोजन कितना है 12 मोल हाइड्रोजन है, फास्फोरस कितना है 1 मोल, ऑक्सीजन कितना है 4 मोल ऑक्सीजन है। अगर ये कंपाउंड है तो ये सब सारा क्या है एलिमेंट। अगर आप इसको मॉलिक्यूल लेकर चलोगे तो ये सब एटम हो जाएगा, क्योंकि एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, और ये सारे एलिमेंट कंबाइन करेगा तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। यहां पर आप लोग एकदम क्लियर रखना, ये अगर मॉलिक्यूल होगा तो ये सब एटम होगा, ठीक है ना। अब चलिए दिया हुआ इंफॉर्मेशन किसका, इसका, और निकालना है हमको, इसका निकालना है। चलिए इसका मोल मान लीजिए x मोल अमोनियम फॉस्फेट है, तो हाइड्रोजन का कितना मोल होगा 12x, और ऑक्सीजन का कितना होगा 4x।
क्योंकि 1 मोल से 4 मोल, तो x मोल से कितना देगा 4x। यहाँ 1 मोल से 12 मोल हाइड्रोजन, x मोल से कितना देगा 12x। अब इसमें से किसी एक का भी इंफॉर्मेशन दिया है तो हम नाइट्रोजन का भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, इसका वेट निकाल सकते हैं, इसका नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं, इसके अलावा सारा फास्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, इसका वेट निकाल सकते हैं, इसका मोल्स निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग ऑक्सीजन का निकाल लें और आंसर मैच कराएं। x मोल से 12x और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया हुआ है 3.18। तो यहां से x कितना आ गया 3.18 बाई 12, यानी कि x किसको माने थे ये, तो इसका मोल्स मेरा निकल गया। मोल्स कितना आ गया 3.18 बाई 12, लेकिन इसका इंफॉर्मेशन निकालना ही नहीं, हमको निकालना किसका, ऑक्सीजन का। चलिए अब यहां पर मोल ऑक्सीजन का कितना है 4x, 4x का वैल्यू पुट कर दो आप, 3.18 डिवाइडेड बाई 12, 3 टाइम्स और ये 1. ये कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 1.06 मोल, यानी कि ऑक्सीजन का मोल कितना है 1.06 मोल। ऑप्शन में दिया हुआ है, देख लो बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी ऑप्शन। तो कितना इजी वे में हम लोग इस टफ क्वेश्चन को कितना इजी वे में किए हैं, और ये सबसे बेस्ट मेथड है। मान लीजिए कि उसमें नाइट्रोजन का भी मोल्स निकालना रहता तो हम लोग आराम से निकाल, क्योंकि x का वैल्यू निकाल चुके हैं। तो नाइट्रोजन का मोल्स कितना होगा 3 इंटू एक्स, फास्फोरस का मोल्स x, फास्फोरस का वेट उसके एटॉमिक वेट से आप मल्टीप्लाई कर दो, फास्फोरस में कितना नंबर ऑफ एटम होगा तो Na से मोल में Na से मल्टीप्लाई कर दो। मीन्स की सारा इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोल का ही फॉर्मूला है। मोल जब वेट दिया रहेगा तो वेट डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मोलर मास लेंगे। जब नंबर दिया रहेगा तो नंबर किसका हो सकता है, या तो एटम का हो सकता है, केमिस्ट्री में क्या होगा नंबर, एटम या हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है, या आयंस हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है। तो जब नंबर दिया रहेगा तो नंबर से ही डिवाइड करेंगे, जब वेट दिया होगा तो वेट से ही डिवाइड करेंगे, और जब वॉल्यूम दिया रहेगा एसटीपी पे तो 22.4 से डिवाइड करेंगे। और तीनों को एक लाइन में हम लिख दिए। बस यही एक फॉर्मूला है जिससे कि पूरा का पूरा क्वेश्चन तुम्हारा मोल का बनेगा, हर एक तरह का क्वेश्चन बनेगा। 10 फॉर्मूला याद करने का कोई जरूरत ही नहीं है आप लोग को। समझ में आया बच्चों, अच्छी तरह से आया, ठीक है ना। इस पर बेस्ड हम लोग लाइव क्लासेस में भी और भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे लाइव क्लासेस में। तो आप लोग लाइव क्लासेस से जुड़ो और उसका बेनिफिट उठाओ। जो भी कंफ्यूजन है, डाउट है, लाइव क्लासेस में डायरेक्ट इंटरेक्ट करो हमसे, डायरेक्ट आप हमसे कंफ्यूजन क्या है क्वेश्चन पूछो, ये कैसे हुआ सर, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो हम लोग डायरेक्ट आपस में बात करके आपका कंफ्यूजन, आपका डाउट हम लोग दूर करेंगे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.